जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम शहजादे शहीद होते चले गए, अब इमाम के सामने इनके नूर नज़र हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर है। मैदान की इजाज़त चाहते हैं, मिन्नत हो रही है, अजीब वक्त है। चहीता बेटा शफीक बाप से गर्दन कटवाने की इजाज़त चाहता है और इस पर इसरार करता है जिसकी कोई जिद ऐसी न थी जो पूरी न की जाती। हजरत अली अकबर मैदान की इजाज़त चाहता है। आखिरकार इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त देनी ही पड़ी। हजरत इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नौजवान जमील को खुद घोड़े पर सवार किया, फौलादी मिग़फ़र सर पर रखा, कमर पर पुटका बांधा, नेज़ा इसके मुबारक हाथ में दिया। इस वक्त अहले बैत की बीवियों बच्चों पर क्या गुजर रही थी, जिनका तमाम कबीला बरादर फर्जंद शहीद हो चुके थे और एक जगमगाता चराग भी आखिरी सलाम कर रहा था। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खीमा से रुखसत होकर मैदान कारज़ार की तरफ तशरीफ फरमा हुए। जंग के मतला में एक आफताब चमका, खुशबू से मैदान महक गया। मैदान करबला में फातमी नौजवान पश्ते समंद पर जलवा आ रहा था। चेहरा की ताबिश माहे ताबा को शर्मा रही थी। जवानी की बरादरें कदमों पर निसार हो रही थी। जब अल्लाह का शेर मैदान में आया, जुल्फ़िकार हैदरी को चमकाया करबला का चप्पा चप्पा, रेगिस्तान कोफा का जर्रा जर्रा कांप गया होगा। लश्करों ने उमर बिन साद से पूछा, ये सवार कौन है जिसकी तज्जली निगाहों को खैरा कर रही है? कहने लगा, ये हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद है। ये सुनकर लश्करों को कुछ परेशानी हुई और इनके दिलों ने इन पर मलामत की कि आकाज़ादे रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल आना और ऐसे मेहमान के साथ ऐसा सलूक करना, बेमरूती करना निहायत बदबातनी है। लेकिन इब्न जियाद के वादे और यजीद के इनाम, दौलत माल के हिर्स ने अपने ज़मीर की मलामत की परवाह न करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी बने और आले रसूल के खून के प्यासे बने। इसके बाद किसी बहादुर का आगे कदम न बड़ा मालूम होता था कि शेर के मुकाबिल बकरियों का एक गला है। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर नारा मारा और फरमाया कि ए जालिमों, अगर बनी फातिमा के खून की प्यास है तो तुम में से जो बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। मगर किसको हिम्मत थी कि आगे बढ़ता। फिर अली अकबर ने दुश्मन के लश्कर पर हमला किया। एक एक वार में कई दीव पीकर गिरा दिए और सफ़ें दरहम बरहम कर डाली। हर तरफ शूर बरपा हो गया। बहादुरों की हिम्मतें टूट गई। कभी नेज़े की ज़रब थी, कभी तलवार का वार था। शहजादा अहले बीत का हमला न था, अज़ाब इलाही की बलाए अजीम थी। धूप में जंग करते करते अली अकबर को तशनगी का गलबा हुआ। बाग मोड़कर वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए मेरे बाप, प्यास का बहुत गलबा है। गलबा की क्या इंतहा, 3 दिन से पानी बंद है। तेज धूप और इसमें जानबाज गर्म रेगिस्तान, लोहे के हथियार जो बदन पर लगे हुए हैं। अगर इस वक्त हल्क तर करने के लिए पानी के चंद कतरे मिल जाए तो फातिमी शेर इनको पीवंद कर डाले। शफीक बाप ने जानबाज बेटे की प्यास देखी, मगर पानी कहाँ था जो इस तशना शहादत को दिया जाए। दस्ते शफकत से चेहरा गर्दों गुबार साफ किया और अपनी अंगश्तरी फर्जंद के दहाने अक़दस में रख दी। इमाम की शफकत से तस्कीन हुई। फिर शहजादे ने मैदान का रख किया और सदा दी, कोई अपने जान पर खेलने वाला तो सामने आए। साद ने तारिक से कहा, बड़े शर्म की बात है कि अहले बीत का अकेला नौजवान मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। ये भूखा प्यासा है, धूप में लड़ते लड़ते थक गया है। इसके बाद तारिक को लालच दी गई और मुकाबले के लिए चला। सामने पहुंचते हुए शहजादे पर वार किया। शहजादे ने इसका नेज़ा रद्द फरमाकर सीने पर एक ऐसा नेज़ा मारा कि तारिक की पीठ से निकल गया और वो एकदम घोड़े से गिर गया। शहजादे ने बकमाले हुनरमंदी घोड़े को ईड़ देकर इसको रौंद डाला और हड्डियां चकनाचौर कर दी। ये देखकर तारिक के बेटे उमर बिन तारिक को तेश आया और वो घोड़ा दौड़ाकर शहजादे पर हमला और हुआ। शहजादे ने एक ही नेज़ा में इसका काम तमाम किया। शहजादे की हैबत से लश्कर में शूर बरपा हो गया। इब्न साद ने मशहूर बहादुर मिसराह बिन गालिब को शहजादे के मुकाबले के लिए भेजा। मिसराह ने शहजादे पर हमला किया। आपने तलवार से नेज़ा कलम करके इसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि ज़ीन तक कट गई, 2 टुकड़े होकर गिर गया। अब किसी में हिम्मत न थी कि तन्हा इस शेर का मुकाबिल में आता। इब्न साद ने मुहकम बिन तफील और अपने नौफल को 1,000 सवारों के साथ शहजादा पर यकबारगी हमला करने के लिए भेजा। शहजादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़ा उल्टाकर
इन पर हमला किया। आप पर प्यास की शिद्दत बहुत हुई। फिर घोड़ा दौड़ाकर बाप की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, बाबा जान प्यास की बहुत शिद्दत है। इस मर्तबा हजरत इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए नूर दीदा, हौज़ कौसर से सिराबी का वक्त करीब आ गया। दस्ते मुस्तफ़ा से वो जाम मिलेगा जिसकी लज्जत तसव्वुर में नहीं आ सकती। ये सुनकर हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुशी हुई और वो फिर मैदान की तरफ लौट गए और दुश्मन पर हमला करने लगे। इस मर्तबा लश्कर इशरार ने यकबारगी चारों तरफ से घेर कर हमले करना शुरू कर दिए। आप भी हमला करते रहे और दुश्मन हलाक होते रहे, लेकिन चारों तरफ से नीजों के जख्मों ने तने नाजनीन को चुकनाचूर कर दिया था और चमन फातिमा का गुले रंगीन अपने खून में नहा गया था और तलवारों का मीना बरस रहा था। इस हालत में आप रोए जमीन पर आए। इस वक्त आपने आवाज दिया, मेरे बाबा जान मुझको यहां लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु घोड़ा दौड़ाकर मैदान में पहुंचे और जानबाज नौनिहाल को खीमा में लाए, इसका सर गोद में लिया। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आंख खोली और अपना सिर वालिद की गोद में देखकर फरमाया, ए मेरे बाबा जान, मैं देख रहा हूं आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नती हूरें शरबत के लिए इंतजार कर रही है। ये कहा और जान